नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम स्टेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज के सेशन के अंदर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आप राजस्थान और भारत के समस्त एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान, यदि जिस समय भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय आपके भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? आपके 395 अनुच्छेद। तो 395 अनुच्छेद में से हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे, जो आपके हर एग्जाम के अंदर, हर भर्ती के अंदर, जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो पहला आपका अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद यदि पूछ ले, अनुच्छेद 1 के अंदर क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद एक में क्या है, किस बात का उल्लेख है? भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अनुच्छेद 2 के अंदर नए राज्यों की स्थापना करना, मतलब नए राज्यों को निर्माण करना या नए राज्यों की स्थापना करना, तो अनुच्छेद वो 2 के अंदर है। अनुच्छेद 3 के अंदर है कि किसी राज्य का नाम चेंज करना, किसी राज्य का नाम चेंज करना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 3 के अंदर है। और अनुच्छेद 5 से 11 है, वो आप किनसे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। किनसे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 1 में कहा रखा था कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अनुच्छेद 2 के अंदर है नए राज्यों की स्थापना करना या निर्माण करना, और अनुच्छेद 3 के अंदर आपके नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना और या उनका नाम में परिवर्तन करना। और अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या आपके नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 के अंदर है आपके मतलब समान, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है? कानून के समक्ष समानता या कानून विधि के समक्ष संरक्षण। तो इस बात का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद आपके 14 के अंदर। अनुच्छेद 15 के अंदर आपके जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 15। अगर ये रखा है अनुच्छेद 16 में क्या, किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 16 के अंदर रोजगार के मामले में आपके समान अवसर उपलब्ध करवाना, मतलब अवसरों की समानता का उल्लेख है अनुच्छेद 16 के अंदर। अनुच्छेद 17 के अंदर आपके छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का मतलब अंत है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 17 के अंदर। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 भी, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 19 के अंदर है स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंदर आपके 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 19(1) के अंदर है आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। 19(2) के अंदर है आपको संघ बनाने की, आपको शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की अधिकार देता है। 19(3) के अंदर है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) के अंदर है देश में कहीं पर भी आप घूमने फिरने की स्वतंत्रता। 19(5) के अंदर आपके देश के अंदर भी कहीं पर भी आपको निवास करने की स्वतंत्रता। और 19(6) के अंदर है आपको व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता देश के किसी भी स्थान के अंदर। अनुच्छेद 20 के अंदर है अपराधों से सुरक्षा। अनुच्छेद 20 के अंदर क्या है? अपराधों की सुरक्षा। अपराधों की सुरक्षा का मतलब होता है कि जिस समय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय के जो धाराएं लगे जाती है, उस धाराओं के तहत ही उसको क्या दी जाए? सजा दी जाए। या किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ या अपने लिए मतलब गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। इन तीनों बातों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 20 के अंदर। अनुच्छेद 21 के अंदर आपको जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख, किसका उल्लेख है? जीवन जीने का अधिकार का उल्लेख है। वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 21 के अंदर है। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। 21(a) के अंदर किसका उल्लेख है? 21(a) के अंदर आपके मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख, किसका उल्लेख है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 21(a) के अंदर। और इसको कब जोड़ा गया था? आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 को आपको किसको जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार को आपके अनुच्छेद 21(a) के अंदर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 के अंदर आपको गिरफ्तारी से सुरक्षा। अनुच्छेद 22 के अंदर क्या है? गिरफ्तारी से सुरक्षा। कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना, उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, उसको अपने लिए वकील करने या वकालत करने की वकील करने के लिए उसको स्वतंत्रता है। वो तीनों बातों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 22 के अंदर। अनुच्छेद 32 के अंदर आपके इसमें उल्लेख है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसका उल्लेख है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
मौलिक अधिकारों को क्या कहा है? आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। ये बात भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 38 के अंदर सामाजिक व्यवस्था, राज्य इस प्रकार की आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था बनाएगा जिनसे सबका कल्याण सुनिश्चित हो। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 38 के अंदर इसका उल्लेख है। अगला अनुच्छेद 19 है, जिसमें कहा गया समान वेतन, बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 19 के अंदर है, मतलब स्त्री और पुरुष को काम के समान अवसर उपलब्ध करवाना, और स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, और मतलब उसमें आपके मतलब बाल श्रम का भी निषेध कर रखा है, मतलब आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 40 के अंदर इसमें उल्लेख है आपके ग्राम पंचायत। किसका उल्लेख है? ग्राम पंचायत या ग्राम स्वराज्य की जो अवधारणा है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 40 के अंदर। इस बात का भी आपको याद रखना है, इस अनुच्छेद को भी। अनुच्छेद 44 के अंदर है समान नागरिक संहिता। क्या किसका उल्लेख है? समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता आपके स्वतंत्रता से पहले कौन से राज्य के अंदर लागू थी? आपके गोवा के अंदर, और वर्तमान में भी आपके उत्तराखंड राज्य में आपके समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 45 के अंदर है शिक्षा, मतलब 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए आपके जो शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो आपका प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 45 के अंदर। अगला अनुच्छेद 51 के अंदर किसका उल्लेख है? आपके नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। यदि पूछ ले आपको कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 51 के अंदर। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। यदि मूल संविधान में पूछ ले कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान के अंदर आपके एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कौन सी कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 52 के अंदर है राष्ट्रपति पद का उल्लेख। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख। अनुच्छेद 53 के अंदर जो कार्यकारी शक्ति का उल्लेख है, मतलब जो केंद्र की या संघ की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की समझ शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 53 के अंदर है। अनुच्छेद 54 के अंदर है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और राज्य विधानमंडलों के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे, और आपके ध्यान रखना जो दिल्ली और पांडिचेरी है विधानसभा उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अनुच्छेद 54 में याद रखना राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। और महाभियोग प्रक्रिया ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को आपके ध्यान रखना महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 74 के अंदर आपके मंत्री परिषद का उल्लेख। किसका उल्लेख है? मंत्री परिषद का उल्लेख है। मतलब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का अधिक सदस्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के अंदर ध्यान रखना कारक का है कि आपके मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख? आपके संसद का उल्लेख। किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 के अंदर आपके राज्यसभा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? लोकसभा का उल्लेख। किसका उल्लेख है? लोकसभा के अंदर। अनुच्छेद 79 के अंदर संसद का, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा, और अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख है? राज्यपाल पद का उल्लेख। किसका उल्लेख है? राज्यपाल पद। मतलब प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है? एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 मतलब राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। इस बात का उल्लेख संविधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 154 के अंदर। अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल को सलाह और परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और उसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये पूछा राज्य की मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 163 के अंदर।
अनुच्छेद 164 के अंदर, अनुच्छेद 164 के अंदर राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 164 के अंदर। फिर अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के अंदर आपके किसका उल्लेख है? आपके अनुच्छेद 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को उल्लेख, किसका उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का उल्लेख है। अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 के अंदर विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख है। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 के अंदर जो निर्णय बाध्यकारी, मतलब आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय को सभी को मानना होता है, बाध्यकारी होता है। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 214 के अंदर आपके उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख, किसका उल्लेख है? उच्च न्यायालय की स्थापना को उल्लेख। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। 25वां कौन सा आपका उच्च न्यायालय? अमरावती, जिसकी स्थापना कब होती है? 2019 के अंदर होती है। अगला अनुच्छेद 245 कानून बनाने की शक्ति संबंधित है। 245 अनुच्छेद, जिसमें मतलब आपके संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा और समूर्ति सूची पर कौन कानून बनाएगा। अनुच्छेद 246, इसमें विषय सूची का उल्लेख है। मतलब जो आपके सूची मतलब कुल आपको मतलब 3 सूचियों में बांटा गया, 3 सूचियों में आपके अलग अलग विषय होते हैं। तो मतलब संघ सूची में कौन से विषय होंगे, राज्य सूची में कौन से विषय होंगे और समूर्ति सूची पर कौन से विषय होंगे, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 246 के अंदर। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का उल्लेख। किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रीय आपातकाल, किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? हमेशा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अंदर राज्य में राष्ट्रपति शासन, किसका उल्लेख है? राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। जब राज्य के अंदर संविधान की पालना नहीं हो रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 356 के अंदर। अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपातकाल, किसका उल्लेख है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले आपके अनुच्छेद है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला अनुच्छेद है 324, कौन सा है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में किसका उल्लेख? आपके चुनाव आयोग के बारे में। किसका उल्लेख है? चुनाव आयोग के बारे में। 324 से लेकर 329 तक किसका उल्लेख? आपके चुनाव आयोग के बारे में उसका उल्लेख है। और संविधान के कौन से भाग के अंदर है? आपके भाग 15 के अंदर। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 के अंदर एससी और एसटी को आरक्षण संबंधी, मतलब लोकसभा के अंदर आपके जो एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया है उसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 330 के अंदर। 335 के अंदर है सेवाओं में दावा, मतलब आपके एससी और एसटी को जो भी आपके सेवाएं होते हैं, चाहे लोक सेवा हो, चाहे राज्य सेवा हो, चाहे सरकार की जो भी नौकरी होता है, उसमें आरक्षण का प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के अंदर आपके संविधान संशोधन का उल्लेख, किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन का उल्लेख है। और संविधान संशोधन की शक्ति हमने कहां से ले रखी है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले रखी है। अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए में किसका उल्लेख है? संपत्ति का अधिकार। पहले मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 के अंदर। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 को तहत हटाकर इसको कहां रख दिया गया? अनुच्छेद 301 के अंदर एक सामान्य कानून का दर्जा दिया गया है। तो आज के सेशन के अंदर हमने जो भी भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े हैं वो आपके हर एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और यही अनुच्छेद है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।